पंजाब का 3,226 अरब का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती मनसूबों के लिए 685 अरब, तनख्वाहों के लिए 435 अरब 87 करोड़ तजवीज़ दिए गए, जबकि मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रखे गए हैं। पेंशन के लिए 512, जबकि सेहत के लिए 485 अरब 26 करोड़, तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 5% बढ़ाने की तजवीज़। विफाकी तर्ज पर एडहॉक रिलीफ तनख्वाहों में जम होगा। 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डेस्परेटी अलाउंस मिलेगा। कम अज कम उजरत 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी का ऐलान। कैंसर, दिल, जिगर और गुर्दे का मुफ्त इलाज होगा। तमाम अस्पतालों की OPD, इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। 1 जुलाई से आगाज होगा। 200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का भी ऐलान। रायती सफर समेत दीगर अवामी सहूलियात के लिए 142 अरब मुख्तस। बुजुर्ग शहरियों को माहाना 2000 माली इमदाद मिलेगी। बेवाओं, ख्वाजा सराओं की फलाह व बहबूद भी बजट का हिस्सा। अकलीती बरादरी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम बहाल। 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस। ज़ेबर तालीम प्रोग्राम के लिए 5 अरब 53 करोड़ रखे गए। 6 लाख तालिबात को तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान। खेलों और नौजवानों की बहबूद के लिए 8 अरब 83 करोड़ के फंड तजवीज़। मरात याफ्ता मतवल तबके को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लग्जरी घरों पर रकबे के लिहाज से नया टैक्स रेट लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 10% रायत तजवीज़। बरकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 95% छूट मिलेगी। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। छोटे कारोबार की सहूलत के लिए टैक्स रिलीफ। बजट में सूबाई आमदन का तखमीना 2521 अरब 29 करोड़। विफाकी महासिल से 2020 अरब 74 करोड़ मिलने की तवक्को। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब 53 करोड़ है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू से 95 अरब के अहदाफ मुकर्रर। महकमे एक्साइज से वसूलियों का हदफ 43 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स रेवन्यू की मद में 163 अरब 53 करोड़ का तखमीना है। LGA के मेगा मंसूबे बजट से आउट। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, कैवलरी रोड, अंडरपास, बेदिया रोड, अंडरपास बजट का हिस्सा नहीं है। पहले से जारी मंसूबों की तकमील का फैसला। रक्षा दरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 33 करोड़। सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 5 करोड़। सिंहपुरा कॉम्प्लेक्स के लिए 27 करोड़ 56 लाख मुख्तस। इकमोरिया पुल मंसूबे के लिए 5 करोड़। शेरावाला मंसूबे के लिए 38 करोड़। गुलाब देवी और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे के लिए 34 करोड़ रखे गए हैं। बजट में सगिया मंसूबे के लिए 1 अरब 16 करोड़। समनाबाद अंडरपास मंसूबे के लिए 10 करोड़। ग्वाला कॉलोनी के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद। सूबाई असम्बली महकमे कानून के मातहत होगी। रूल्स ऑफ बिजनेस ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास को डी नोटिफाई और नोटिफाई करना सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियार में नहीं। आइंदा के लिए इख्तियार सेक्रेटरी कानून को मिल गया। गवर्नर की हदायत पर ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का 41वां इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने सदारत की। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी ने बजट पेश किया। इजलास 18 जून तक मुलतवी। पंजाब के बजट का तनाज़ा। स्पीकर परवेज इलाही हाथ मलते रह गए। पंजाब असम्बली में गैर आईनी इजलास बुलाया। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश। इजलास कुछ देर के बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग इत्तेहादी जमातों के अरकान की कसीर तादाद में शिरकत। वज़ीर आला हमजा शहबाज बोले कि 3 माह से चंद अनापरस्त लोगों के पैदा करदा बहरान से गुजर रहे हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान वर्दी में मलबूस अफसरों को ठुड्डे मुक्के मारे गए।
आवाम की सहूलत के लिए रिलीफ वाला बजट देने जा रहे हैं। चौधरी एंड सन्स इन ट्रबल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA ने शुगर कमीशन केस के तहत 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मोनिस इलाही का गिरफ्तारी से बचने के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से राबता। अदालत ने दरख्वास्त जमानत दायर करके एतराज लगाकर वापस कर दी। चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मोहम्मद खान भट्टी, वाजिद अहमद को भी तफ्तीश का सामना करना होगा। कायदे-आज़म थर्मल प्रोजेक्ट में मनपसंद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ताजुनातियाँ। एंटी करप्शन ने छानबीन शुरू कर दी। PND बोर्ड और महकमे तवानाई से रिकॉर्ड तलब। उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में भारी तनख्वाहों पर ऑफिसर भर्ती हुए। आमिर जान महकमे तवानाई के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। सेशन जज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस को दरख्वास्त गुजार का बयान कलमबंद करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह समेत तमाम जुम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 1 दिन की हाजिर माफी की दरख्वास्त मंजूर। नैब के 5 गवाह एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने गवाहों के बयानात पर जिरा की। उधर हाईकोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के हलफ के खिलाफ अपीलों की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर वज़ीर आला के इलेक्शन पर एतराज़ात उठाने का इख्तियार नहीं रखते। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 205.1 रुपये से बढ़कर 206 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में 700 रुपये फी तोला इजाफा। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,43,500 रुपये का हो गया। महंगाई का ना रुकने का सिलसिला जारी। घी की कीमतों में भी फिर से इजाफा। दर्जा दोम का घी 5 रुपये महंगा। होलसेल कीमत 561 रुपये किलो हो गई। शहरियों को दर्जा दोम का घी 570। ट्रैक्टर साज इदारों ने ट्रैक्टर्स की कीमतें बढ़ा दी। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने कीमत में 2,55,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया, जबकि 55 हार्स पावर ट्रैक्टर की कीमत में 1,26,000, 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत 2,52,000 रुपये बढ़ गई है। नई कीमतों का इतलाक 25 जून से होगा। दिन को चैन न रात को सुकून। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बेकाबू। लेस्को की डिमांड 5,500 मेगावाट से मुतजावज। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 6 घंटे जबकि मुज़ाफात में 7 घंटे की जबरी लोड शेडिंग। पंजाब में गरीब दोस्त प्रोग्राम बंद करने की तैयारियां। महकमे खजाना की एहसास राशन मदद प्रोग्राम बंद करने की सिफारिश। शहरियों पर शेख और नोश पर 30% सब्सिडी दी जा रही थी। लाहौर बोर्ड को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा ठप। बोर्ड ने 2021 में मंसूबे का ऐलान किया था। फंड्स की अदम फाहमी से मंसूबा 1 साल के बाद भी शुरू न हो सका। मंसूबे पर काम जारी। जल्द सोलर पैनल्स नस्ब किए जाएंगे। बोर्ड इंतजामिया का मौका। HEC का MS, MPhil और PhD के हवाले से अहम इक़दाम। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क के तमाम कॉलेजेस पर पाबंदी आयद कर दी। डिग्री प्रोग्राम शुरू करने पर मज़कूरा कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। HEC ऐसी डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी। ऑरेंज लाइन स्टेशन पैकेज 2 पर नाकिस तामीराती काम। ऑरेंज लाइन स्टेशन नंबर 14 चौबुर्जी की फॉल्ट सीलिंग गिर गई। फॉल्ट सीलिंग सीढ़ियों और एक्सेलरेटर्स पर गिरी है। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। कोई जानी नुकसान न हुआ। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। स्कूलों में ज़ेरे तालीम 14 लाख बच्चों को सेहत की बुनियादी सहूलियात न मिल सकें। हेल्थ प्रोफाइल में 14 लाख बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी का इंकशाफ। 1 करोड़ बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार कर लिया। मंसूबे पर मजीद काम जारी है। स्कूल एजुकेशन का मौक़िफ़।
महकमे बल्दियात ने रजिस्ट्री और इंतकाल पर फीस ऑनलाइन कर दी। स्टैंप ड्यूटी के साथ टैक्स भी ऑनलाइन वसूल किया जाएगा। टैक्स ऑनलाइन करने से जालसाजी को कंट्रोल किया जा सकेगा। महकमे बल्दियात ने मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। महकमे एक्साइज के लिए नंबर प्लेट्स दर्दे सर बन गई। शहरियों से फीस वसूली के बावजूद 22 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स इर्तिबा का शिकार। जराये के मुताबिक महकमे एक्साइज अब तक 2 अरब से ज्यादा फीस वसूल कर चुका। फीस वसूली के बावजूद नंबर प्लेट्स जारी न की गई। कंपनी को 2 माह कबल 1 अरब 20 करोड़ के फंड जारी किए गए थे। मरीजों से माजरत ख्वाह हैं। अपनी बात मनवाने के लिए ओपीडीज बंद करना पड़ी। वाईडीए का मजीद 7 अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान। डॉक्टर्स को सियासी शोबदाबाजी के लिए नौकरियों से मुअत्तल कर दिया जाता है। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निजामी की गुफ्तगू। डॉक्टर्स की मुसलसल हड़ताल के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को दोहरी अजियत का सामना है। न्यू अस्पताल कमर्शियल फार्मेसी के क्याम का गैर कानूनी इकदाम। एमएस डॉक्टर इफ्तिखार समेत 11 अफसरान के खिलाफ पीड एक्ट के तहत इंक्वायरी। एएमएस डॉक्टर अख्तर मलिक, डॉक्टर इकबाल और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंतहाई कम कीमत में फार्मेसी का गैर कानूनी ठेका साबिक हुकूमत के दबाव पर दिया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ अपीलों पर समाअत। गवर्नर वज़ीर आला के इलेक्शन पर एतराज़ात उठाने का इख्तियार नहीं रखता। वकील हमजा शहबाज के दलाइल हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आज़ादी मार्च के शुरका पर तशद्दुद जलाओ घिराव का मामला। हाईकोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने होम सेक्रेटरी समेत फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब कर लिया। उधर पुलिस की जानिब से हिरासत करने और मुकदमात के इखराज की दरख्वास्त। हाईकोर्ट में मुराद जास की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत पुलिस से 30 जून को रिपोर्ट तलब। हाईकोर्ट में रोटी नान की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ केस। अदालत ने हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डीसी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 17 जून को जवाब तलब। इंतजामिया को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। पीपी 217 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गिल का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तें 2018 वाली ही होंगी। इलेक्शन के लिए लाहौर में 468 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को 50,000 तक जुर्माना होगा। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम शुरू कर दी। हल्का पीपी 170 से अमीन जुल्करनैन, पीपी 167 से नज़ीर चौहान को टिकट जारी कर दिया गया। टिकट मियां शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी किए गए हैं। गवर्नर पंजाब अली रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। तालीम, तजारत, माहौलियात समेत दीगर शोबाजात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। तालीम और तजारत के शोबे में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर गौर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का पीएनडी कॉम्प्लेक्स में इजलास। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने सदारत की। 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब 11 करोड़ 60 लाख 85 हज़ार रुपए की मंजूरी। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा का शालीमार और जल्लो मोड़ के इलाकों का दौरा। नान रोटी की कीमतों का जायजा लिया। रेट लिस्ट नुमाया जगह आवेजा करने का हुक्म। डीसी लाहौर ने मुख्तलिफ स्टोर्स का भी दौरा किया। डीसी काउंटर पर अशियाई जरूरियात की कीमतों, फ्राहमी और क्वालिटी का जायजा लिया। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत सिटी डिवीजन की इंसदाद क्राइम मीटिंग। दोनों एसपीज समेत डीएसपीज की सरजनश और इजहार बरहमी। सीसीपीओ ने क्राइम कंट्रोल ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नाकिस सुपरविजन पर एसडीपीओज, नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओज, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की सरजनश। डीआईजी ऑपरेशन से पंजाब में चाइनीज यूनियन के ओहदेदार एलिटन लू की मुलाकात। सरकारी और निजी मंसूबों पर काम करने वाले चाइनीज की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। डीआईजी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई।
LWMC का बड़ी ईद से कबल जीरो वेस्ट का प्लान जारी। CEO LWMC राफिया हैदर की जेर सदारत अहम इजलास। शहर को ईद उल अजहा से कबल जीरो वेस्ट करने की हदायत। टाउन्स में नस्ब करदा काबिल मुरम्मत कंटेनर्स को फील्ड में ही मुरम्मत करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आई मुश्ताक अहमद का ऐवान ने अदल का दौरा। जबकि अदालतों में प्रोसिक्यूटर्स की हाजिरी चेक की। जजेस से प्राइवेट प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी के बारे में भी मालूमात हासिल की। आई मुश्ताक अहमद ने प्रोसिक्यूटर्स को वक्त पर अदालतों में पहुंचने की हदायत की। सऊदी अरब के मारूफ ताजिर खालिद अंसारी का सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से उम्रा करने वालों के एजाज में इशाया वतन मक्का कजाफी स्टेडियम में दावत का एहतमाम किया गया। तकरीब में हेड 24 न्यूज़ डिजिटल सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, आमिर मीर की शिरकत। मारूफ सियासी शख्सियत सुहेल ज़िया भट्ट, उमर सुहेल ज़िया भट्ट, मौलाना अहमद अली, मजहबी स्कॉलर नज़ीर गाजी, CFO मुआज़न इसहाक, मोइज़ मीर, ज़का घुमन, शहजाद जैदी, वकास जैदी की शिरकत। इशाइये में ब्यूरो चीफ ज़ैनुल आबिदीन, कंट्रोलर न्यूज़ हमीद नकीबी, अब्दुल रशीद, ज़हीर अहमद काहलू, जहांज़ेब खान, शेख अवैस, सैयद असद नदीम, मंसूर भट्टी, कामरान अजीम, GM मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आतिफ की शिरकत। सीनियर रिपोर्टर जाहिर चौधरी, शाहिद सिप्ता, आमिर रजा खान, अली साही, दुरे नायाब, कैमरामैन जाफर भट्टी, अली अदनान समेत दीगर शख्सियात भी आए। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की सदर अल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के घर आमद। बाबर भट्ट के बरादर निस्बती मारूफ सनतकार मोहम्मद नईम डार की वफात पर इजहार ताज़ियत। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। PTI के खिलाफ मुकदमात का मामला मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, सब्तैन खान न्याजी, थाना किला गुज्जर सिंह पहुंच गए। मुराद राज, मियां महमूद रशीद और कारकुन भी हमरा थे। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है कि PTI के खिलाफ 5 झूठे मुकदमात दर्ज कराए गए।